हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल हमने सुना था श्रावण मास का छठा अध्याय, जिसमें हमने भगवान शिव के मुख से सोमवार व्रत की महिमा का वर्णन सुना था। आज हम सातवां अध्याय सुनेंगे, जिसमें भगवान शिव अपने मुख से सनत कुमार जी को मंगलवार के व्रत के बारे में बता रही हैं। आइए कथा शुरू करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे उत्तम मंगलवार का व्रत कहूँगा, जिसके करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाहोत्तर 5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगलागौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अंतर पहले श्रावण शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभारंभ करें। पुष्पमंडल निर्माण करें, उसे कदली स्तंभ से शोभित करें, नाना प्रकार की फूलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित करें, उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें, यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करें। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का षोडश उपचार से 16 दूर्वा दलों और 16 चीड़ा चिड़ी दलों से 16 चावल तथा 16 चने की वाली दाल से अर्चन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक या 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य समर्पण करें। देवी के नज़दीक सिंह लोढ़ा रखें। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करें। फिर उद्यापन कर माता का बायना दें। बायना के प्रकार सुने। मंगला गौरी की एक पल में सोने की प्रतिमा या आधे पल यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनाएं। शक्त्यानुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरें। उस घड़े के ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नज़दीक सिल रखें। इस प्रकार माता के लिए बायना दें। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्मों तक का सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वह स्त्री क्रीड़ा करती है। सनत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभो, इस व्रत को पहले किसने किया? किसको इस व्रत करने का क्या फल प्राप्त हुआ? ईश्वर ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं को जानकर धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। जप तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे सुव्रत, वर मांग। श्रुति कीर्ति ने कहा, हे देवी, आपके कृपा रूपी प्रसाद से अन्य किसी चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी को सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना मांगे हो, लेकिन कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र, सुनो, तुम्हारा वह पुत्र अत्यंत गुणी होगा, पर 16 साल से अधिक नहीं जिएगा। यदि सुंदरता तथा विद्याविहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंता करने लगे। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा के लिए आज्ञा दी, हे नरनंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के एक फल को लेकर अपनी पत्नी को खाने को दो। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा अपनी पत्नी को आम्रफल दिया। उसके खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया। उसमें 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जातकर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए पिता ने उसका नाम चिरायु रखा। जिस समय उसे 16वां साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से सब राजा को चिंता होने लगी। राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ, अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशनी राजपत्नी ने अपनी भ्राता से कहा, तुम कार्पटिक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व से पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की प्रार्थना की थी। हे विश्वेश, पुत्र की प्राप्ति पर जगती की यात्रा के लिए भेजूंगी, अतः पुत्र को इसी समय ले आओ।
इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद नगर पहुंचा। वहां संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूपलावण्य संपन्नता थी। उस समय वह बालिका सखियों के सहित अपने गांव के समीप रमणीक बगीचे में खेलती थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका ने क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन यह कहा। इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम अयोग्यवाणी क्यों कहती हो? मेरे वश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से तथा मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मात्र से मेरे हाथ में चावल जिसके मस्तक पर गिरे हैं, सखी उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। तदंतर सब बालिकाएं अपने अपने घर चली गई। उस रोज कन्या के विवाह का दिन था। उसे बलि देश के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था। वह सुकेतु मूर्ख, करूप तथा बहिरा था। वर पक्ष वालों ने मंडप में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह होने पर वहां सुकेतु चला जाएगा। सो विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से कहा, यह बालक हमें दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं है। यह वाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि उन्होंने पूर्व में वाटिका में उस बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्षजनों ने कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्ध के वास्ते वस्त्राकार आदि मांगा जा सकता है, परंतु वर की भिक्षा नहीं दी जा सकती। आप लोगों के गौर व्रत फिर भी मैं देता हूँ। इस तरह उन्होंने चिरायु को वहां ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्नचित से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय देवयोग से राजकन्या जाग गई। वह वहां सर्प को देख भय से विहल हो कांपने लगी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा की, 16 उपचार से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना की। दीनवाणी से उस सांप की स्तुति की। मंगला गौरी से प्रार्थना की, मैं उत्तम व्रत करूंगी। मेरे पतिदेव इस सर्प से जीवित हो तथा चिरंजीवी हो, ऐसा कीजिए। इस समय उस सांप ने कमंडल में प्रवेश किया। अपनी चुकी चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांधा। तदंतर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाग कर उठे। अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नचित हो भोजन किया। हाथों को धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडल पात्र को फेंकने लगी, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख विषम्य को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात अब शेष रही थी। चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को ले आए। मंगला गौरी ने उसे सुकेतु को देखा था। वह कहने लगी, यह मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षीय महानुभाव राजकन्या से कहने लगे, हे सुबे, यह क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में नवरत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस अंगुली में देकर पहचान करो। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बताएं। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्र सेचन के समय मेरे पतिदेव का केशर युक्त पैर मेरी जांघ में हुआ है। सब लोग उसे भी देखें। देरी न करें। रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा भोजन क्या हुआ, उसे भी यह कहें तो मेरा पति होगा। यो मंगला गौरी की वाणी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक है, लेकिन चिन्हों में से सुकेतु के बतलाए हुए एक भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया। वर पक्षी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुतिकीर्ति ने प्रसन्न चित्त से अन्न जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया तथा वर पक्षीय सब तथा कान सुनी कि स्वरूप के कुरूप हो जाने से आदर से किसी को ले आए थे।
महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बैठाया। इस प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह फिर अपने ससुराल का वृत्तांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोकोत्तर प्रसन्न हो अपने माता पिता से कहा, मेरे पति आ गए हैं। सहज गुणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कही हुई सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाह सोकर वस्त्राभूषण आदि अश्वगज रथ बहुत सी चीजें दी विदा किया। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी एवं मामा के सहित कुल नंदन सेना सहित अपने नगर आया। जब चिरायु के माता पिता उसने प्राणियों को मुखारविंद से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसा हो सकता है। इसी बीच चिरायु माता पिता के पास गया। प्रेम मग्न हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उसे चिरायु को मस्तक चूम का परमानंद किया। मंगला गौरी पुत्र वधू ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोदी में बैठाकर सब बात पूछी। हे महामुने मंगला गौरी, पुत्र वधू ने श्रेष्ठ व्रत महात्म में जो कुछ इतिहास था सब कहा। शिव सनंत कुमार से कहते हैं, हे सनंत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत को आपसे कहा है। जो भी उसे सुनेगा या कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ श्रवण मास कथा का। आपको वीडियो पसंद आई हो, कथा अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।